बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। शाहिदा परवीन ने एक जुमला मुझे लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा है तो छोटा सा लिखा, आई मिस यू डॉक्टर साहब। इनफैक्ट ये जुमला दिलचस्प है, मज़ेदार है, पर मेरे लिए नहीं है। इनफैक्ट ये जुमला आमतौर पे अपने शौहरों के लिए बोला जाता है या अपने दोस्तों और महबूबों के लिए बोला जाता है। मैं थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये जुमला अच्छा है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। इसको अपने बच्चों के लिए भी बोला करें, और ख़ास तौर पे अब्बा लोग जब दफ्तर में होते हैं तो अल्लाह माफ़ करे, उन्हें तो कभी तौफीक ही नहीं होती कि कभी फ़ोन करके अपने बेटे को या बेटी से ये कहें कि बेटा आई मिस यू। ये जो जुमला है इनफैक्ट हैं तो 3 लफ्ज़ी, लेकिन आपकी मोहब्बत का इजहार है, आपकी मोहब्बत का इकरार है और आपके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही होगी तो मैं पीछे दीवार बन के खड़ा हूँ और मैं तुम्हें ओन करता हूँ। और ये ओन करना ऐसा है जैसे अब ज़िंदगी में सबसे बड़ा यकीन दिला रहे होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो इसी तौर पे बाज़ अल्फाज के अंदर ऐसी ताकत और ऐसी जान और ऐसी शान होती है। वैसे तो आप कभी अल्लाह से बहुत मोहब्बत कर रहे हों और उससे भी दिल पे हाथ रख के कहें, सर मैं आपकी मोहब्बत को, मैं आपकी तवज्जो को, मैं आपकी रहमत को, मैं आपके नूर को और मैं आपकी बरकत को और ख़ैर को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो ये एक इल्तिजाई जुमला बन जाएगा। इनफैक्ट जितना बड़े के साथ हम कहते हैं तो वो मिसिंग और तरह की होती है, छोटे के साथ कहते हैं तो वो इनफैक्ट आपका एक जो दयालुपन है उसके अंदर वो ऐड होता है। ये ज़रूर कहना चाहिए अपने आसपास वाले। वैसे हमारे यहाँ बीवियों को कहने पे पाबंदी है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि बीवियों के कहने से पता नहीं उनको खुश हो जाएंगी, तो उनको गरीबों को खुश नहीं होने देते। कभी कभी कहना चाहिए, मुस्कुरा के कहना चाहिए, आँख में आँख डाल के कहना चाहिए। हांडी पकाती हुई और ख़ास तौर पे चूल्हे पे जब वो लोग मट्टी की हांडी में से करेले बना रहे हों और कद्दू बना रहे हों, और देखिए गोश्त तो सभी बनाते हैं, जो सब्ज़ियाँ जो लोग बनाते हैं जब वो उसको बहुत उम्दगी से पकाती हैं और उसका फिर खूबसूरती और टेस्ट निकलता है, तो उसको कभी कभी कहा करें कि मैं तुम्हारे जायकों को मिस करता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हारे कपड़ों को मिस करता हूँ, तुम्हारी खुशबू को मिस करता हूँ। ये सारी ज़िंदगी की वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने आपके हक़ में रखी हुई हैं, आपकी हैं, आप उनके मालिक हैं। जो चीज़ मलकियत में हो उनको कभी कभी कहने में ज़ोर कितना लगता है। देखिए, जब भी जुमला कहेंगे आपकी मोहब्बत ताज़ा हो जाएगी, आपका मज़ा और ख़ुशी वो बढ़ जाएगी और जिसको कहा जाएगा खुद उसको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैंने सोचा है आपसे बात करने को, वो ये है कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं, जैसे अभी इसकी बात कर रहे हैं मिस यू वाला, ये पॉजिटिव टॉक वाले जुमले हैं। तो क्या पॉजिटिव टॉक वाली जो जुमले हैं अपने आप से भी कही जा सकते हैं? अगर हाँ तो उसका फ़ायदा होगा कि नहीं, और अगर ना फिर तो सारा उस पर क्रॉस फिर जाएगा। हर बात की 2 बातें होती है ना, एक हाँ होती है, एक ना होती है। अगर तो नहीं है तो फिर तो क्रॉस है, और अगर हाँ है तो फिर ज़ाहिर है आप उस तौर पे आगे मूव करोगे। मेरी बेटी को अहलिया ने कुछ काम कहा तो उसने कहा, मम्मा प्लीज़ मुझे ना कहें, ये मुझसे नहीं होना। अच्छा, मेरी जो छोटी बेटी है उसको फल खाते हुए बहुत मुश्किल होती है और हम कोशिश करते हैं कि उसको फलों पे लेके आएँ, तो उसके लिए कि ऐसा होता है जैसे बहुत उसमें पहाड़ सर करना है। तो उस लम्हे कभी कभी हम उसको फिर उसके पास बैठते हैं, उसका हाथ पकड़ते उसे कहते हैं, मेरे बच्चे तो इतना प्यारा है, तो इतना अच्छा है, ये खाओगे तो थोड़ी तुम्हारी सेहत और अच्छी हो जाएगी। अपने आप से बात करो, अपने आप को मैसेज दो कि यस मुझे ये अच्छा लगेगा, मुझे ये इसका जायका अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी तक आपने अपने आप को मैसेज क्या दिया हुआ, मुझे मटन अच्छा नहीं लगता, मैसेज क्या दिया हुआ, मुझे फलां चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे आम अच्छा नहीं लगता। तो जो जो आपने मैसेज दिए हुए हैं वो रिकॉर्डेड हैं, वो आपकी मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो इनफैक्ट आपकी पूरी थॉट प्रोसेस बदल जाता है। आजमा के देखिएगा, जब भी आप कहें आपको मुश्किल आ गई, आपसे हो नहीं रहा और आप उस वक्त सर पकड़ के बैठे उसको छोड़ने पे तैयार हैं, तो कहें नहीं यार, अभी तुम्हें एक कोशिश और करके देखती हूँ। जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो भी तो सेल्फ टॉक, अच्छा इसे खुद कलामी भी कह लीजिए। जब बंदा अपने आप से बात करता है, एक खुद कलामी ये हो सकती है कि मेरी मत मारी गई है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा उल्टा काम को पकड़ लेता हूँ। और उसके बाद आप अपने आप को बुरा भला कहेंगे और आखिर पे जो वर्स्ट इंसान होगा दुनिया का वो आप होंगे, नाखुश, नामुराद, नाकाम, हर चीज़ आपके अपने ज़ुम्मे आप मलबा ले लेंगे
और उसी वजह से वो लोग तो खुदकुशी करने पे तैयार हो जाते हैं, लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा, लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि यार अच्छा आपको पता है पहले आपका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। अभी ये एग्ज़ाम आ रहे हैं मैट्रिक के भी और सेकेंड ईयर के भी 12वीं के, तो आप सोचिए इनमें से बहुत से बच्चे होंगे जो ये सोच के कि मैं पहले तो बहुत अच्छा पढ़ती थी और अभी इस कोविड में मुझसे पढ़ा नहीं गया तो मैं एग्ज़ाम दूं कि ना दूं। अल्लाह की बंदी और अल्लाह के बंदे, ये सोचो कि सिर्फ तुम ही नहीं है, हज़ारों नहीं है, लाखों लड़के और लड़कियां थे जिन्होंने इस कोविड में नहीं पढ़ा। अच्छा, अब जब उन्होंने नहीं पढ़ा तो टोटल एग्ज़ाम तो सबने एक ही सिलेबस का देना है, तो आपको नहीं लगता एंड पे जो होगा आपका मेरिट वो थोड़ा सा नीचे आएगा, जो नंबरों की गेम है वो भी थोड़ी सी नीचे आएगी। अगर फ़र्ज़ करें आपके नंबर 2-4 कम हो गए तो इसका मतलब है इन टोटलिटी में भी आप बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे, ये पूरा टोटल का टोटल ऐसे नीचे होगा। इनफैक्ट ये पॉजिटिव टॉक है, ये भी हो सकता है कि 3 माह पढ़े हुए हैं ऐसी की तैसी इन सवालों की, इन किताबों की, मैं तो सबसे गो थ्रू हो चुकी हूँ, तो अभी तो सिर्फ मुझे रिवाइज़ करना है, अभी मुझे टेस्ट देने हैं। यस आई विल डू दैट। और इन 3 माह में आप अपनी रातों को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, आप अपने आराम का जो दौरानिया है उसको ज़रा कम कर लीजिए। इनफैक्ट ये आपके बस में है, किसी और के बस में नहीं है। अपने आप को आपने मुसलसल ये कहिए, मेरा रब मेरे साथ है, मैं अपने रब की शुक्रगुजार बंदी हूँ, मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी और मेरा रब मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता और ये दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। मुझे 900 नंबर चाहिए, 1000 चाहिए, 1100 चाहिए, मैंने अपने रब से रिक्वेस्ट की थी, उसने कबूल कर ली और अब मुझे एफ़र्ट करनी है ताकि इतने मैं हासिल कर सकूँ। लाइक आपको किसी और का सूट बहुत अच्छा लगा, किसी और की कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई नेमत अच्छी लगी, तो उस वक्त भी अपने आप से कहिए बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वो है जो आपने सेल्फ टॉक करनी है, अच्छा सूट है इसका भी, पर मेरे पास इस जैसे 4 हैं, सलवार भी बहुत अच्छे हैं, खाड़ी के थे, जे के थे, मरीना के थे, फलां के थे, गुल अहमद के थे, वो मारिया बी के थे। इनफैक्ट वो जो अंदर से आपको आवाज़ आएगी, अंदर की आवाज़, कभी कभी आपका मियाँ आप पे सख्ती करे तो उस वक्त भी कहा करें कि मेरे इतने सारे माह साल तो बहुत अच्छे गुजरे। कभी आपकी बहन आपको तंग करे, आपको टीज़ करे, कभी आपको धक्का दे दे, कभी आपको आपकी शिकायत लगा दे, तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है ज़िंदगी में कि उस गरीब की बच्ची ने कोई एक आध नेकी भी तो की होगी, कभी अपना सूट आपको दिया होगा, कभी अपना जूता दिया होगा, कभी मुमकिन है हमेशा पैसे आपसे लिए हों, कभी दिए भी तो होंगे। जब हम सोचते हैं तो हमेशा जो बुरा गड्ढा और घड़ा होता है मायूसी का, जिसमें हम गिरने वाले होते हैं, उसका जो डेप्थ है वो कम हो जाती है और छोटे से में बंदा गिरे तो निकलना आसान हो जाता है। मायूसी के जितने ज़्यादा गहरे गड्ढे में आप गिरते हो, वो गड्ढा भी तो आप खुद तैयार करते हो। मैंने इस बात को बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ आजमा के देखा कि जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा था, जिनकी ज़िंदगी में कोई जब लड़की को डिवोर्स होती है, इट्स अ वर्स्ट टाइम, उसे लगता है कि मेरे मियाँ से ज़्यादा दुनिया का नादान, अहमक, बेवफा, जालिम और मकरूह शख्स कोई नहीं है। मैंने इसके साथ ये किया और इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन अगला जुमला ये भी तो हो सकता है कि मेरे रब ने मुझ पे करम किया, 22 सालों में, 23 सालों में मेरी ऐसे जालिम से जान छुड़ा दी और मुझे अब बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाना है। कभी कभी जब ख़वातीन मुझसे कहती हैं कि इतने सालों से हम अपने मियाँ से वफ़ादार हैं, हम नेक हैं, हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं, और वो तो नहीं बदलते, वो तो वैसे रहते हैं, तो उस लम्हे घर तड़वाना सबसे आसान काम होता है और ये शैतान का काम होता है। तो उस लम्हे जब उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि बीच में कभी गौर तो करो, उसने कभी तो को तोहफ़ा दिया होगा जो तुम्हारी उंगलियों में होगा। तो बाज़ तो कह देती हैं सर 2 उंगलियों में है, 2 तो खाली हैं, इतने सालों से खाली। अल्लाह की बंदी जो 2 भरी हुई हैं, उसने तुम्हारा हाथ डेकोरेट किया हुआ है। तो अपने आप के साथ कभी अल्लाह ने आपकी बात मानी हो, उस पे आपको डबल शुक्राना अदा करना चाहिए कि मैं कितनी खुशबख्त हूँ, करोड़ों अरबों में से मैं हूँ जिसकी बात मेरे रब ने मानी और मुझे अब अपने अल्लाह के और करीब होना है। इसी तौर पे कभी अम्मा खुश हो जाए, वैसे अम्मा लोग खुश कम ही होती हैं, कभी हो जाए खुश तो उस लम्हे भी खुशी का इज़हार करें। अगर कोई आपकी माँ आपको गले लगाने दे
तो गले लग जाना चाहिए। इसी तौर पे बहन भाइयों में से कभी कोई आपके साथ अच्छा करे तो तब भी अपने आप के साथ सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए। ये अगर आदत बन जाए तो बहुत सारी जगहों पे आप ख्वार होने से बच जाते हैं, आप मायूसी से बच जाते हैं। मायूसी में लोग गिराने आते हैं, निकालने कोई नहीं आता। निकालने के लिए इतनी दूर से मुझे आना पड़ता है, और फिर मैं आके आपकी उंगली पकड़ता हूँ, आपका हाथ पकड़ता हूँ, फिर आपको मुस्कुरा के देखता हूँ, आपको दुआ देता हूँ, आपसे दुआ लेता हूँ। तो नतीजतन 10 मिनट के अंदर आप हंसते मुस्कुराते मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं आपको असूलों की डोज नहीं देता, ये बहुत आसान होता है कि मैं आपको असूल पे असूल बताता जाऊँ। वो एक दफ़ा 2 भाई घर बना रहे थे और एक ने कहा कि अच्छा घर बना रहे हो, पर याद रखना घरों की जो होती है ना मजबूती, वो पिलर से होती है। तो उन्होंने 2 पिलर और बना दिए। एक साहब और गुजरे, उन्होंने भी यही मशवरा दिया, उन्होंने 2 पिलर और बना दिए। वहाँ से मिसबा गुजरी, उसने कहा 1 पिलर और बनाओ, वो बना दिए। वहाँ से इंशरा गुजरी, उसने 2 मशवरे दे दिए। वहाँ से सज्जाद गुजरा, उसने मशवरा दे दिया। उसामा गुजरा, उसने मशवरा दे दिया। वसीम गुजरा, उसने मशवरा दे दिया। तो हुआ ये, एक रोज़ बारिश हो रही थी और वो दोनों भाई भीग रहे थे। तो किसी ने कहा अल्लाह के बंदो, बारिश हो रही है, घर के अंदर जाओ। तो उसने कहा अगर हमारे खड़े होने की जगह होती, हम वहाँ 2 पिलर और ना बना देते। तो ज़िंदगी में पिलर बना बना के बाद में बारिश में नहीं भीगा जा सकता। ज़िंदगी में पिलर असूलों के, मोहब्बत के, खुशी के 2-4 ही होते हैं। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये उनमें से एक पिलर तो नहीं है, छोटा सा टेक लगाने की जगह है, चूँकि ये आपके काम आएगी। आपको साया भी देगी, आपको ठंडक भी देगी, आपको आराम भी देगी। और जब सारे लोग जुल्म करने पे आमादा हों, आपको तंग करने पे आमादा हों, तो ऐसे में अपने अंदर से ठंडक ढूंढा करें। देखिए, बाहर से खाना ना आ रहा हो, कोविड हो, रास्ते बंद हो, सब कुछ हो, तो किचन में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। फ्रिज खोलें, अंदर से कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। तो ये जो आपकी ज़ात का फ्रिज है, ये जो ज़ात का डीप फ्रीज़र है, इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। उनको निकाला करें, उनको ढूंढा करें, तो उनके साथ जिया करें। तो फिर अल्लाह आपको वो जो रोशनी होती है ना, वो दिखा देते हैं। और वो रोशनी यकीन की होती है, ईमान की होती है। वैसे तो आपको पता है ना, ईमान बेसिकली रोशनी है और ईमान उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उम्मीद बढ़ जाती है और जो मायूसी और अंधेरा होता है ये दूर चला जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।